हमारे देश में एक ऐसा धर्म है जिसके सिर्फ 1 लाख लोग ही भारत में रहते हैं, लेकिन इस धर्म के लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं। आपने टाटा का नाम सुना होगा, गोदरेज का नाम सुना होगा, या फिर कोविड के टाइम पर कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक पूनावाला परिवार का नाम भी सुना होगा। इन कंपनियों को चलाने वाले लोग एक ही समुदाय से आते हैं, पारसी समुदाय, जो जोरोस्ट्रियन नाम के एक धर्म को फॉलो करते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और ईसाइयत से भी करीब 1500 साल पुराना धर्म है। हैरानी की बात है कि ईरान में शुरू हुए इस धर्म के सबसे ज्यादा लोग आज भारत में ही रहते हैं और भारत में ही इनको पारसी भी कहा गया। लेकिन ये लोग भारत आए कैसे और किसने उन्हें यहाँ पर इतने सालों से बचा कर रखा? आज के इस वीडियो में आपको भारत के सबसे छोटे समुदायों में से एक के बारे में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जोरोस्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोगों को पारसी क्यों कहा गया। देखिए, पारसी शब्द पर्शिया से निकला है। पर्शिया का मतलब है आज का मॉडर्न ईरान, और पारसी यानी कि पर्शिया के लोग। ये पारसी जिस जोरोस्ट्रियन धर्म को फॉलो करते थे, उसे 1500 ईसा पूर्व के आसपास पैगंबर जरथुस्त ने ईरान में शुरू किया था। जब अपने देश में वेद लिखे जा रहे थे, तब जरथुस्त ने इस धर्म को ईरान में शुरू किया था। यह पहला धर्म था जो कि एक तरह से व्यवस्थित धर्म था, जिसके अपने नियम कानून थे। इस धर्म के लोग एक ईश्वर को मानते हैं। इनके सबसे बड़े भगवान का नाम अहुर मजदा है, लेकिन डेली लाइफ के रिचुअल्स के लिए अग्नि उनके मेन देवता हैं। पारसियों का धर्म ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता है, और ये ऋग्वैदिक संस्कृत की ही तरह एक प्राचीन शाखा में अवेस्ता भाषा में लिखा गया है। यही वजह है कि ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत सारे शब्दों की समानता है। आज इस ग्रंथ का सिर्फ 5वां भाग उपलब्ध है, बाकी सारे गायब हो चुके हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि भारत का पारसियों से कनेक्शन कब शुरू हुआ। तो पारसियों के भारत आने की कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से। हुआ यह कि साल 641 तक पर्शिया में जोरोस्ट्रियन धर्म के लोग मेजॉरिटी में हुआ करते थे। यह वो टाइम था जब अरब में इस्लाम का उदय हो चुका था और वो अपना साम्राज्य फैला रहे थे। इसी सिलसिले में वो पर्शिया पहुंचे। तब पर्शिया में सैसानी वंश राज करता था। इसी वजह से दोनों के बीच जमकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में पर्शिया के राजा यज़्देगर्द शहरयार हार गए। अरब्स ने उन्हें मार डाला। अब अरब्स का कब्जा पर्शिया पर हो गया था, इसलिए धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए जोरोस्ट्रियन लोगों ने पर्शिया को छोड़ना शुरू कर दिया। यह माइग्रेशन अगली कई सदियों तक चला और दुनिया के कई देश पहुंचा। इस दौरान भारत में भी करीब 18,000 पारसियों का एक जत्था पहुंचा। अब भारत में पारसियों के शुरुआती इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है। इनकी अधिकतर बातें किस्सा-ए संजान नाम की एक कविता से पता चलती हैं। इस कविता को साल 1600 के आसपास दस्तूर बहमन कैकोबाद नाम के एक पुजारी ने लिखा था। वो गुजरात के नवसारी में रहा करते थे। एक लंबे टाइम से इस कविता को बस एक लोक कथा का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वेज अपनी रिसर्च के बाद इसे एक ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। अब किस्सा-ए संजान से हमें पता क्या चलता है? तो किस्सा-ए संजान कविता की शुरुआत होती है साल 641 में हुए नेहाबंद के युद्ध से। इसमें ईरान के आखिरी सैसानी बादशाह यज़्देगर्द की हार हुई थी और पर्शिया पर अरब का राज हो गया। हालांकि पर्शिया के राजकुमार अभी भी विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने पर्शिया के खुरासान को अपना ठिकाना बनाया। उनके साथ जोरोस्ट्रियन शरणार्थी भी थे। ये शरणार्थी कुछ 100 सालों तक खुरासान में रहे। किस्सा-ए संजान बताती है कि 8वीं सदी में ये लोग भागकर होर्मुज चले गए। यहाँ वो करीब 30 साल तक रहे, लेकिन फिर यहाँ से उन्हें भगा दिया गया। तब जाकर इनकी यात्रा शुरू हुई भारत की ओर। इस तरह से 8वीं सदी में पारसियों का पहला बेड़ा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा और करीब 19 साल तक ये लोग दीव में रहे। दीव में रहने के बाद ये बेड़ा गुजरात पहुंचा। किस्सा-ए संजान में लिखा है कि गुजरात जाने का रास्ता बेहद मुश्किल था। उन्हें एक भयंकर तूफान मिला, जिससे लगा कि अब कोई नहीं बच पाएगा। तूफान से बचने के लिए उन्होंने ईश्वर से वादा किया कि अगर ईश्वर ने उन्हें बचा लिया तो आतश बहरम की अगियारी यानी कि एक मंदिर बनाएंगे। जोरोस्ट्रियन धर्म में आतश बहरम पवित्र आग को कहा जाता है। किस्सा-ए संजान के हिसाब से इसके बाद तूफान रुक गया और फिर ये लोग गुजरात के वलसाड़ पहुंचे। यहाँ पर एक लोकल राजा जदी राणा ने इन्हें अपने राज्य में शरण दी, लेकिन इसके लिए 4 शर्तें रखी। पहली शर्त थी लोकल रीति रिवाजों को वो अपनाएंगे। दूसरी थी कि वो लोकल लैंग्वेज बोलेंगे। तीसरी ये थी कि लोकल लोगों की तरह ही कपड़े पहनेंगे, और चौथी थी कि वो कभी भी हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। पारसी इन सारी शर्तों को मान गए और इसके बाद उन्होंने संजान नाम से एक शहर बसाया। संजान में ही उन्होंने पवित्र आग का एक मंदिर भी बनाया।
अपने शहर का नाम उन्होंने ईरान के खुरासान के संजान नाम के शहर पर रखा, जिसने उन्हें पनाह दी थी मुश्किल के वक्त में। फिर कई सालों तक भारत में पारसी शांति से रहे, लेकिन फिर 13वीं सदी के अंत में पारसियों के भागने की नौबत दोबारा आ गई। किस्सा संजान की माने तो सुल्तान महमूद ने यह हमला किया था, जो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। इसके बाद पहली बार पारसियों ने हथियार उठाए, लेकिन दूसरे ही दिन वो जंग हार गए। संजान पर अल्ताफ खान का कब्जा हो गया। पारसियों को एक बार फिर अपने स्थान से बेदखल होना पड़ा। 12 साल तक छुपकर रहने के बाद वसंडा को उन्होंने अपना नया ठिकाना बना लिया। फिर पवित्र अग्नि को लेकर पारसी नवसारी चले गए। हालांकि उनका एक धड़ा संजान भी लौटा और फिर वही हमेशा के लिए बस गया। अब इस पूरी कहानी का सोर्स एक ही है, संजान कविता, क्योंकि पारसियों का यही एक सोर्स है जानने को। सालों तक लोग इसे बस एक लोक कथा मानते आए थे, लेकिन साल 2002 से 4 के बीच संजान में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में मिट्टी के वेस्ट एशिया के बर्तन, कांच और कई मुद्राएं मिली, जिसने पारसियों का ईरान से कनेक्शन कंफर्म कर दिया। ऐसे ही कोंकण के चिंचानी गांव में तांबे की 5 प्लेटें मिली, जिनसे पता चलता है कि 10वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ पारसियों की मौजूदगी थी और संजान में उनका एक बंदरगाह भी था। किस्सा संजान की यह कहानी हमें 13वीं सदी तक की बात बताती है और फिर आगे की बात हमें दूसरे हिस्टोरिकल सोर्सेस से पता चलती है। उनकी पवित्र आग यानी कि आतश बहरम साल 1741 तक नवसारी में रही, लेकिन फिर एक विवाद हुआ और इसके चलते गुजरात के दूसरे इलाके उड़वाड़ा में इसे स्थापित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये आग यहीं पर है। आज यहाँ पारसियों का एक बड़ा मंदिर है। इस पवित्र आग को पारसी लोग ईरान शाह कहकर बुलाते हैं, जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक प्रतीक है। आज भी पारसी लोग हर साल धार्मिक अनुष्ठान या फिर शादी ब्याह से पहले यहाँ जरूर आते हैं पूजा करने। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में पारसियों के इतिहास की। आपको उनका इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।